बढ़ती महंगाई, किसानों को खाद की कमी और जिले में गहराते बिजली पानी संकट के खिलाफ सीपीआई-एम ने शुक्रवार को भिवानी में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। माकपा नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाकर आम जनता की जेब पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई से गरीब, किसान और मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार जनता को राहत देने में विफल साबित हुई है। पार्टी ने खरीफ सीजन के लिए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, जिले में पेयजल संकट दूर करने और बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। माकपा का आरोप, महंगाई और अव्यवस्थाओं से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं दिख रही। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जन विरोधी फैसले लेने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्म को लड़ाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से हमने आज शहर में प्रदर्शन किया है और हमारे शहीद भगत सिंह कार्यालय से लेकर जिला उपायुक्त तक हमने मांग की है कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने लगातार ताबड़तोड़ ढंग से जो पेट्रोल डीजल के 7.5 रुपये प्रति लीटर, घरेलू गैस के 110 रुपये प्रति लीटर और कॉमर्शियल सिलेंडर के 993 रुपये जो बढ़ाए हैं, इससे अर्थव्यवस्था में चौतरफा महंगाई बढ़ेगी और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। मोदी सरकार का ऐसा लग रहा है अभी और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इससे आर्थिक मंदी आएगी, अर्थव्यवस्था में चौतरफा महंगाई बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति कम होगी, औद्योगिक उत्पादन ठप होगा। तो हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार इस तरह से कीमतें बढ़ाने की बजाय जो इंपोर्ट ड्यूटी है पेट्रोलियम पदार्थों की, एक्साइज ड्यूटी है, उसको कम करे। क्योंकि पहले भी मोदी सरकार ने जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ी तो भारत में भी बढ़ाई हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कीमतें कम होगी तो मोदी सरकार ने उन कीमतों को यहाँ कम नहीं किया, उनको टैक्स लगा के वो पैसा लेते रहे। 2014 से और अब तक टोटल जो टैक्स लिए हैं मोदी सरकार ने राज्य सरकारों समेत 75 लाख करोड़ रुपए जो है लोगों की जेब में से वसूली की है। हम चाहते हैं कि ये वसूली आगे बंद हो, ये बढ़ाई गई कीमत वापस हो और किसानों के लिए जो उर्वरकों की आने वाले जो खरीफ फसल है उसमें भारी संकट होगा। और हमारी जो विदेश नीति है भारत सरकार की, वही इसके लिए जिम्मेवार है। अगर हमारी स्वतंत्र विदेश नीति हो, साम्राज्यवाद विरोधी विदेश नीति हो, तो हम स्वतंत्र रूप से जो कम रेट पर तेल देते हैं, रुपए के बदले में देते हैं, अनाज के बदले में, उन देशों से हम मंगा सकते हैं। लेकिन अमेरिका हमारे देश की संप्रभुता पर हमला करके हमारी सरकार को धमका रहा है कि आप जो है रूस से तेल नहीं लेंगे, ईरान से तेल नहीं लेंगे, और वो अपनी मनमर्जी थोप रहा है। और जब भी व्यापार समझौता हो रहा है उसमें किसानों और मजदूरों की चीज़ों पर भारी छूट उन्होंने उनको दे दी, वो अपना माल भारत में बेचेंगे तो हमारे देश का किसान मजदूर बर्बाद हो जाएगा। इन मुद्दों को लेकर आज हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भिजवाया जिला उपायुक्त के माध्यम से। और जिले में भयंकर बिजली और पानी का संकट चल रहा है। नहरों में 42 दिन के बाद पानी आता है और वो भी 2-3 दिन चलता है। 1 हफ्ते तक पानी दिया जाए, सभी गांव के टैंक और वाटर वर्क्स और शहर के वाटर वर्क्स भरे जाएं ताकि शहर में और गांव में पीने के पानी की किल्लत ना रहे। ये भी आज हमने जिला उपायुक्त से मांग की है। और जो महकमा है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, उसके अधिकारी संवेदनशीलता से लोगों की समस्या हल करें। कई शहर में कॉलोनियों में ये जो हनुमान ढाणी है 10 दिन से पानी नहीं आ रहा 3 नंबर गली में, तो इसलिए तुरंत लोगों की समस्या का समाधान करें, गंदे पानी को रोकें, साफ पानी की आपूर्ति बहाल करें। इस मांग को लेकर के भी आज उपायुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। ऐसा जी, आज CITU का हमने 56वां स्थापना दिवस मनाया है यहाँ सिट्टू का झंडा फहरा करके। और आज ठीक 1970 में आज के ही दिन CITU का स्थापना हुआ था, एकता और संघर्ष के नारे के साथ। और उसके बाद से लगातार CITU जो मजदूर वर्ग की एकता को लेकर के और उनकी जो समस्याओं को लेकर के संघर्ष करता आ रहा है। आज के दिन हम देखेंगे तो बीजेपी सरकार जो है लेबर कोड के माध्यम से जो उन्होंने 29 श्रम कानूनों को खत्म करके जो 4 लेबर कोड लागू किए हैं, दोबारा से मजदूरों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र सरकार रच रही है। एक तरफ लेबर कोड लागू कर रही है, दूसरी तरफ महंगाई के मुताबिक जो न्यूनतम वेतन होना चाहिए वो वेतन भी उतना नहीं दिया जाने लग रहा। आप देखोगे कि जो अलग अलग विभागों में ऐसे लाखों पद हैं जो
कई कई सालों से जो 10 साल 15 साल 20-20 साल से जो काम कर रहे हैं, मगर उनको पक्का नहीं किया जाने लग रहा। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, उस सब के बावजूद भी उन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाने लग रहा। न्यूनतम वेतन जो है वो बहुत कम है, 15,200 रुपये की घोषणा सरकार ने पिछले दिनों की है। हम इसको नाकाफी मानते हैं और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग करते हैं। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी के द्वारा जो पेट्रोल डीजल रसोई गैस है सीएनजी है, इनके जो रेट बढ़ाए गए हैं 7.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, घरेलू गैस के भी रेट बढ़े हैं और ये कॉमर्शियल जो गैस है उसके भी रेट 1000 के आसपास रेट बढ़ाया प्रति सिलेंडर। इनको लेकर के हमने आज शहर में प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र दिया है, माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को प्रेषित किया है। हम स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहते हैं, यदि सरकार महंगाई नहीं रोकेगी तो हम लोगों के जागरूक करते हुए एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं।